मथुरा बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव राजकुमार उपाध्याय द्वारा एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। पत्रकार वार्ता के माध्यम से पूर्व बार सचिव ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। इस दौरान उन्होंने बताया कि थाना हाईवे पुलिस द्वारा निष्पक्ष कार्रवाई की बजाय भेदभावपूर्ण तरीके से कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान मथुरा बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव राजकुमार उपाध्याय ने इस संबंध में जानकारी दी। थाना हाईवे के अंतर्गत ये कोई एक्सीडेंट का मामला बना था कभी, उसमें 156(3) में विपक्षी ने पिटीशन फाइल किया अज्ञात चालक के खिलाफ बाइक का कोई नंबर खोलते हुए। ऐसी स्थिति में मुकदमा दर्ज थाना हाईवे पे हुआ एक्सीडेंट का 304A, 336, 337 IPC का। और ऐसे मामले में अड़ूकी के जो रूप किशोर वगैरह हैं उनके घर पर जाकर के पुलिस के दरोगा जी हैं सचिन कुमार, वो जाकर के आए दिन दबिश देते थे और उनसे अननेसेसरी पैसे की डिमांड करते थे, 60,000 रुपये की डिमांड करते थे। चूँकि रूप किशोर मजदूर किस्म के परिवार से है, मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। बिन पिता का रूप किशोर है, पिताजी भी उसके है नहीं, छोटे भाई बहन सबको मजदूरी करके पालता पहुँचता है। ऐसी स्थिति में उसके पास 60,000 रुपये का इंतजाम नहीं था, तो पुलिस जो है उसके साथ गुंडागिर्दी और अराजकता पे हावी हो गई। आए दिन दबिश देना, एक्सीडेंट के केस में आए दिन रूप किशोर के घर पर जाकर के दबिश देना पुलिस की नियति बन गई। पुलिस के दरोगा सचिन कुमार से परेशान होकर के रूप किशोर SSP साहब से मिले, SSP साहब को लिखित में प्रार्थना पत्र दिया, मैं एफिडेविट प्रार्थना पत्र दिया और वो प्रार्थना पत्र यहाँ से थाना हाईवे गया। और थाना हाईवे गया, ऐसी स्थिति में जो एक्सीडेंट दिखाया गया, एक्सीडेंट पर जो मृतक को दिखाया गया बाइक पर, उस एक्सीडेंट के बाइक चलाने वाले व्यक्ति ने भी कप्तान साहब को एक प्रार्थना पत्र, मैं शपथ पत्र दिया कि मेरे सामने न तो कोई एक्सीडेंट हुआ है और ना ही मैं बाइक उस समय चला रहा था, ना मैंने कोई घटना देखी है। तो इन चीज़ों से चिढ़ करके सचिन कुमार दरोगा और चिढ़ गए और चिढ़ करके मतलब 2-3 गाड़ियों में पुलिस फोर्स ले जा करके 13 और 14 तारीख की रात में मतलब इस माध्यम से पुलिस की कार्यशैली तानाशाही की है। कप्तान साहब सीधे हैं, भोले हैं, लेकिन थाने लेवल पे कुछ लोग सब इंस्पेक्टर जैसे हैं, कुछ कर्मचारी हैं, वो पब्लिक का भी शोषण करते हैं और कप्तान साहब को गुमराह करते हैं और तानाशाही पूर्ण रवैया अपना रखा है और टोटली भ्रष्टाचार का बोलबाला है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है, कानून की धज्जियाँ उड़ रही हैं। इससे ज़्यादा बड़ा क्या मतलब एग्जाम्पल आपके लिए हो सकता है कि एक्सीडेंट जैसे केस में और गांव अड़ूकी में रूप किशोर के घर पे ऐसे दबिश जारी है जैसे यहाँ कितने बड़े गैंग लीडर रहते हैं, कितने बड़े अपराधी यहाँ रहते हैं। बताइए 304 ये जैसे केस है उसमें दबिश कैसे कोई गिरफ्तार भी नहीं कर सकता, गैर जमानती अपराध भी नहीं है, जमानती अपराध है। ऐसे मामलों में और पुलिस इस तरह से दबिश पर दबिश दे रही है। वहाँ पे महिलाओं के साथ लट्ठी से डंडे से मारपीट की है, सारा सामान तोड़फोड़ किया है, असली तमाम हरकतें की हैं। और घर सचिन कुमार दरोगा अपने को बोलते हैं, सचिन कुमार दरोगा स्वयं और 2-3 दरोगा अपने साथ लेकर के 10-12 पुलिस के कर्मचारी लेकर के 14-15 लोग ये गए और उन्होंने कहा कि तुमको गाँव से उखाड़ फेंकेंगे, तुमको अगर मैंने गाँव से उखाड़ के भगाया नहीं तो मेरा नाम दरोगा सचिन कुमार नहीं। ऐसी स्थिति में पीड़ित पक्ष बहुत परेशान हैं, उनके खिलाफ उल्टा मुकदमा एक नया दर्ज कर लिया है, झूठा मुकदमा दर्ज कर लिया है। जबकि ऐसी स्थिति में पीड़ित पक्ष की तरफ से मुकदमा दर्ज के लिए मतलब कप्तान साहब को आदेश करना चाहिए, जिसमें बैकुंठी देवी विधवा हैं, रूप किशोर की माँ हैं, वो कप्तान साहब से मिली और कप्तान साहब से सारी व्यथा को बताया। और बैकुंठी देवी की तरफ से यह है कि पुलिस के खिलाफ मुकदमा अविलंब दर्ज होना चाहिए। अभी 2-3 दिन का इंतजार कर रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति में अगर पुलिस की तरफ से कोई कानूनी कार्रवाई अमल में सही नहीं लाई जाती है तो ऐसी स्थिति में अड़ूकी के तमाम सारे लोग पुलिस प्रशासन के खिलाफ जिला मुख्यालय पर आमरण अनशन पर बैठने के लिए, भूख हड़ताल पर बैठने के लिए मजबूर होंगे।